अगर तो आप किसी की टैक्सी चलाते हैं तो आराम से देते हैं टैक्सी, तो उसमें आप आराम से मेरे ख्याल से 7,000-7,500 हजार तक कमा सकते हैं। निशान जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हम कहीं पे भी ड्राइविंग कर सकते हैं, और लेकिन उसके ऊपर हम टैक्सी नहीं कर सकते, ऐसा है? टैक्सी नहीं कर, टैक्सी के लिए एक अलग है जो अभी आप कर रहे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज आपको बताने लगे हैं कि आपने स्पेन में अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाना है, और अगर आपके पास स्पेन का रेजिडेंस कार्ड है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं और क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, और अगर आपके पास स्पेन का पासपोर्ट है तो आपने क्या करना है। तो एक एक चीज आपको बताने लगे हैं। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ में है मेरे कजन तो ज़िशान मलिक जिनका नाम है, और जनाब ये अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं टैक्सी वाला, क्योंकि स्पेन में टैक्सी का अगर आप काम करते हैं या पूरे यूरोप में तो तुसी ठीक ठाक बैंक बैलेंस बना लेंगे हो अपना। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज़िशान जरा लोगों को बताएं कि जिनके पास नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड है तो जनाब वो क्या प्रोसेस होता है अपना लाइसेंस कन्वर्ट करने का, और बाद में अगर किसी ने टैक्सी का करना है तो वो क्या सिस्टम है, जरा लोगों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। अच्छा, अगर आप स्पेन में रहते हैं और आपके पास नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपने टैक्सी के लिए करना है तो इसके लिए पहले तो रिक्वायर है, अगर आपके पास नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड है ना, ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायर है कस्टियानो और कातालान, जो यहाँ कातालूनिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इनके कोर्स कंपलसरी हैं, आपको वो करने पड़ते हैं। सही हो गया। जब आप ये स्टेप क्लियर करते हैं तो उसके बाद फिर आप टैक्सी का मतलब एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब आप रेजिडेंस कार्ड लेते हैं तब भी तो आपके पास वो कोर्स होता है ना लैंग्वेज का, उसके बाद फिर से करना होता है कोई और। ये जरा लोगों को गाइड कर दें क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी। जब आप रेजिडेंस कार्ड लेते हैं वो जो कोर्स होता है ना, वो एक मतलब फॉर्मेलिटी के लिए होता है, लेकिन ये जो उनका कोर्स टैक्सी के लिए रिक्वायर है, ये ऑफिशियली इनके जो मतलब अदारे हैं जी जी, ये उनकी तरफ से होता है। और अगर तो आपके पास स्पेनिश नेशनैलिटी है तो फिर आपको ये कोर्सेज रिक्वायर नहीं है, और अगर आप ये कोर्सेज करते हैं आपके पास नेशनैलिटी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो ये तकरीबन 1 साल लग जाता है। 1 साल लग जाता है, और फिर बाद में अगर आपने टैक्सी करनी है तो फिर 1-2 मंथ उसको भी आप ऐड कर लें। सही। तो भाई को अभी ये कोर्स करने की नीड नहीं है क्योंकि इनके पास स्पेनिश पासपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, तो जब इंसान अपने सारे कोर्सेज वगैरह कर लेता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस है आगे, कहाँ पे वो सबमिट करने हैं, कौन से ऑफिस में, क्या सिस्टम होता है, जरा लोगों को बता दें। उसके बाद आप जिस स्कूल में आपका एडमिशन होता है, जिधर से आप कर रहे होते हैं, सही, तो वही मतलब इंस्क्रिप्शन करते हैं सही इस चीज की, ओके, तो वही दाखिला वगैरह भेजते हैं। आपने सिर्फ उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने कोर्स किए होते हैं वो सारी चीजें उन्हें मतलब देनी होती है। इन कोर्सेज की फीस होती है या ये फ्री होती है यार? नहीं, इनकी फीस होती है, ठीक है। कोई आइडिया है आपको? 350 मतलब एक कोर्स की 350। और ये कितनी देर का होता होगा? जो एक कोर्स है उसे तकरीबन 3 से 3.5 महीने लग जाते हैं, और इसका जो रिजल्ट आता है उसे भी 2 से 3 महीने लग जाते हैं आते आते। सही जी। और ये आपने माशाल्लाह गाड़ी ली हुई है जो कि बहुत खूबसूरत है, इसकी प्राइस भी जरा लोगों को बता दें, लोगों को एक आइडिया बन जाए। और ये गाड़ी हम सेल करने वाले हैं जनाब, ये गाड़ी हमने सेल करके एक दूसरी गाड़ी लेनी है, ठीक है। ये गाड़ी अभी हमने कितने में ली है ये भी जरा बता दें, लोगों को एक आइडिया हो जाए। ये हमने तकरीबन, आप बताएं। मैंने ये तकरीबन 6 मंथ्स पहले ली थी, मतलब 22,000 की ली। 22,000 यूरो की ये हमने गाड़ी लिया, अभी हमने इसको सेल भी कर देना है। 2020 मॉडल है, सही, हुंडई आयोनिक। और ये जो आपने बताया कि ये कोर्स होता है कोई 3-4 महीने का, ये अगर कोई इंसान फेल हो जाता है तो दोबारा कर सकता है या क्या सिस्टम? बिल्कुल कर सकता है। उसके पास एक फीस में 2 दफा चांस होते हैं। एक फीस में 2 दफा चांस होते हैं। और जब ये इंसान का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है, कितनी देर में इंसान का लाइसेंस उसके हाथ में होता है स्पेन का? पहले तो ये कोर्सेज क्लियर करने होते हैं। सही। हर एक रिजल्ट मतलब एग्जाम का रिजल्ट 3 मंथ्स लग जाते हैं। सही हो गया। और मतलब इन्हें साल आप कोर्सेज को मतलब सोच के चलें कि 1 साल कोर्सेज में लग जाता है। निशान जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हम कहीं पे भी ड्राइविंग कर सकते हैं, और लेकिन उसके ऊपर हम टैक्सी नहीं कर सकते, ऐसा है? टैक्सी नहीं कर, टैक्सी के लिए एक अलग है जो अभी आप कर रहे हो। जी बिल्कुल। वो उसके बारे में भी थोड़ा अभी आप गाइड कर दें प्लीज।
मतलब ये आपको करना पड़ता है, ये कोर्सेज हैं, 2 बुक्स हैं, ब्लॉके 1 और ब्लॉके 2। सही हो गया। जिसमें उन्होंने बताया होता है कि आप प्राइजेस के बारे में, टैक्सी की मतलब इसी मतलब महकमे के बारे में उन्होंने बताया होता और है। इसकी आप कितनी फीस पे कर रहे हो, क्योंकि इस प्रोसेस से अभी आप गुजर रहे हो, तो जरा ये भी लोगों को बता दो कि आपने कितनी प्राइस वगैरह पे की है। यहाँ पे काफी है, 3-4 स्कूल हैं। और हर स्कूल की फीस तो आपकी फीस कितनी है, जरा लोगों को बता दो। मैंने तो 300 पे किया था। कितनी देर तक के लिए? बस एक ही दफा? जी, एक ही दफा पे करना है जब तक आपका क्लियर। तो यार ये 300 में 350 में अगर आपको ये टैक्सी का लाइसेंस मिल जाए तो ये तो वारे न्यारे हो जाएंगे हैं। हाँ जी। तो अभी ये कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है? जो कोर्सेज का तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जब आप ये टैक्सी का एग्जाम देते हैं तो इसका आई थिंक 1 से 2 वीक में रिजल्ट आ जाता है। चलें जी, हमारी भी दुआ है, आज आपने लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दी है कि जिनके पास स्पेनिश पासपोर्ट नहीं है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास पासपोर्ट है उनके लिए भी आपने बता दिया है। तो अल्लाह करे आपका अभी लाइसेंस बन के टैक्सी का आ भी जाए। तो उसके बाद यहाँ पे ये भी बता दें, आइडिया थोड़ा सा बता दें कि लोग टैक्सी में ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं, कोई 3000 यूरो तक बन जाएगा मंथली। जी, अगर तो आप किसी की टैक्सी चलाते हैं तो आराम से 3000-3500 तक आप कमा सकते हैं। लेकिन आपने तो माशाल्लाह, हमने तो अपनी लेनी है, हमने क्यों किसी की चलानी है, ठीक है। और अगर आप अपनी ले लेते हैं टैक्सी तो उसमें आप आराम से मेरे ख्याल से 7,000-7,500 तक कमा सकते हैं मतलब। वाह। तो जी मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जब आपने एग्ज़ाम देने जाना है तो स्कूल वालों को आपने 140 यूरो पे करने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपका प्रोसेस वगैरह करते हैं, ठीक है, लाइसेंस के लिए। और जैसा कि ज़िशान ने भी पहले नॉर्मल प्रोसेस किया था, नॉर्मल लाइसेंस लिया था, और अभी जैसा कि ये टैक्सी का कर रहे हैं। और अभी सबसे मेन बात, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं और आपके पास स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, और जब आपने टैक्सी का करना है तो आपके पास ठीक ठाक पैसे होने चाहिए, क्योंकि जनाब आपको टैक्सी का जो लाइसेंस है बार्सिलोना में बाय करना होता है, ख़रीदना पड़ता है। जैसे कि मेरे कज़न ने भी किया है, तो ज़िशान ने तकरीबन 1,20,25 हज़ार यूरो दिया है दूसरे बंदे को, तो इसको ये टैक्सी का लाइसेंस मिला है। तो यही यहाँ पे सिस्टम चलता है। और ये अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो कोई 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए बनते हैं। तो ये फिर भी इनको मुनासिब मिल गया। लेकिन हो सकता है अगर आपकी किसी बंदे से डील हो जाए 80,000 यूरो में, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी लोग कि अपने भी कुछ होते हैं लिंक्स वगैरह, 80-90 हज़ार यूरो में अगर कोई आपको लाइसेंस अपना दे देता है तो ये समझ लें बहुत ही मुनासिब प्राइस है। लेकिन जो मेरे कज़न ने पे किया वो भी मैंने आपको बता दिया जो यहाँ पे रेट चल रहा है, और ये आपको पता होना चाहिए। और इतना आप सोच रहे होंगे कि यार इतने ज़्यादा पैसे, तो जनाब इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं स्पेन में ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि बाद में आप पैसे भी ठीक ठाक कमाते हैं, आराम से आप 6-7 हज़ार यूरो बना लेते हो। तो इसी वजह से अभी बार्सिलोना में एक अलग ही ट्रेंड टैक्सी का चल पड़ा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जनाब स्पेन और पुर्तगाल में टैक्सी का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको आपके पास लाइसेंस कन्वर्ट करवाना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ऐसा ही है जी, ऐसा ही जी है। बार्सिलोना दा वो इलाका है जिथे पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा रहंदे ने, इंडियन बहुत ज्यादा रहंदे ने, ते इथे बाहर कपड़े ते तोली और ना टंगे होंदे ने, जैसे कि आप देख सकते हो। ये भी हमारा किसी पाकिस्तानी का ही घर होगा, लेकिन क्या करे जनाब, साडा भी एक अपना ही ट्रेंड है। तो जी आज की वीडियो में इतना है। ज़िशान थैंक यू सो मच, ठीक है, और ग्रासिया जनाब, आज आपने लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर दिया है कि आपने स्पेन में कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेंज करवाना है। तो जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू बोल दें, लोग खुश हो जाए। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।